गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आपका पेपर 4 का पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि साउंड वेव ट्रेवल एट स्पीड कितना 350 मीटर पर सेकंड थ्रू ए वार्म एयर एट 350 मीटर थ्रू ए ब्रॉस। एयर में स्पीड इतना दिया है, ब्रॉस के अंदर स्पीड इतना दिया। वेवलेंथ बताना है, इतना फ्रिक्वेंसी के वेव का किस में इंटर, जब वेव ब्रास के अंटर इंटर की तो उसका वेवलेंथ के बारे में आपको चर्चा करना है। देखो हम लोग को पता है लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 डेट इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। ठीक है, यहाँ से लेमडा 2 कैन बी रिटन एज V2 बाई V1 इंटू लेमडा 1। V2 कितना है 350, ये हुआ लेमडा 1 डेट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ पहले के वेवलेंथ का 10 टाइम्स होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया है, बोला जा रहा है कि द ग्राफ प्लॉटेड टेकन बाय द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट को वाई स्केल पे और करस्पॉन्डिंग जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसको एक्स पे। हम लोग को रिलेशन क्या पता है बच्चों, तो F माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू C बाई 100, या इसको लिख सकते हैं F माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू C बाई 5। यहाँ से लिखो F माइनस 32 9 बाई 5 C, या F इज इक्वल टू 9 बाई 5 C प्लस 32। ये देखो ये y एक्सिस पे mx प्लस c। इसका ग्राफ यदि हम लोग ड्रॉ करें, इधर फ़ारेनहाइट स्केल इधर सेल्सियस, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो क्या आंसर होना चाहिए, है पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, करेक्ट है पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, नो x एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं हैव निगेटिव इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है कि थिकनेस ऑफ द मेटेलिक प्लेट है जिसका थिकनेस कितना दिया गया है 0.4 सेंटीमीटर। टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है 20, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग 50 कैलोरी पर सेकेंड, एरिया सरफेस एरिया दिया है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बताना है। एज वी नो डैट थर्मल कंडक्टिविटी में हीट फ्लो कैसे आता है, dQ बाई dt KA बाई L इंटू डेल्टा थीटा। ये वैल्यू कितना दिया है बच्चों 50 कैलोरी पर सेकेंड। K पता करना है, A कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितना है 0.4 सेंटीमीटर और डेल्टा T इज द 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों। अब चलो यहाँ से यदि हम लोग K की वैल्यू निकालें तो ये आएगा 50 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 5 इंटू 20। ठीक है, तो ये आ गया 0.2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि एक वेव है ट्रेवल करती है एलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और हैव डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ए साइन या तो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, या y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। जब वे पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो इन x और t के कोफिशिएंट अपोजिट होते हैं। क्लियर। चलिए अब हमको चाहिए a, k और ओमेगा। चलो यहाँ से हम लोग देखते हैं एम्पलीट्यूड कितना दिया है बच्चे 1 मीटर, वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा डेट इज 2 पाई बाई 2 पाई 1 आया।
ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 2π f दिया 1/π तो 2 आया। ये तीनों वैल्यू पुट करो तो इक्वेशन क्या निकल के आएगा, y बराबर a साइन k की वैल्यू 1 आ चुका है और ओमेगा 2t। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, चलिए यहाँ पे देखो कह रहा है कि इन अरेंजमेंट गिवन फिगर ई ब्लॉक ऑफ मास m डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दें तो SHM परफॉर्म करेगा। फ्रीक्वेंसी बताना है। देखो यहाँ पे दोनों स्प्रिंग ना पैरेलल जुड़े हैं तो पैरेलल में k इक्विवेलेंट कितना आता है, k1 + k2। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखोगे तो 1/2π रूट के अंदर k इक्विवेलेंट बाई m, टाइम पीरियड का उल्टा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। चलिए यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ दिया गया है कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसका वन एंड क्लोज है, इज एक्साइटेड टू सुपरपोजिशन ऑफ थर्ड ओवरटोन। चलिए इसको बनाते हैं। ये क्लोज ऑर्गन पाइप, ये थर्ड ओवरटोन में है। ये एंटीनोड 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 नोड 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 नोड, तो 4 एंटीनोड हैं, 4 नोड हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप जिसमें एल्युमिनियम और स्टील है, एल्युमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एल्युमिनियम ज़्यादा एक्सपेंड होगी। जैसे ये मान जाओ कि ये स्ट्रिप थी किसी टेम्परेचर T0 पे, ये वाला पार्ट इसका एल्युमिनियम है, ये वाला पार्ट स्टील है, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि इसको हीट किया। जब इसको हीट करोगे तो एल्युमिनियम ज़्यादा बैंड होगा, ज़्यादा एक्सपेंड होगा। ये ज़्यादा एक्सपेंड होगा तो ये बड़ी लंबाई बाहर और स्टील अंदर। तो जो कनकेव साइड होगा उधर स्टील होगा, कन्वेक्स साइड एल्युमिनियम। तो कनकेव साइड में कौन होगा, स्टील। क्लियर। यहाँ पे आए, कह रहा है कि 2 वेव दिया गया है रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा टी इतना, और दूसरा इक्वेशन ये देखो। पहला इक्वेशन क्या है, एक बार लिखो तो, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस 0.57। ठीक है बच्चों। y2 देखो क्या दिया है, a कॉस में इसको साइन में बदलो तो साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस π/2। अब यहाँ फेज डिफरेंस यदि देखो तो फेज डिफरेंस आया π/2 माइनस 0.57। पाई की वैल्यू कितना होता है, 3.14/2 माइनस 0.57। ये हो जाएगा 1.57 माइनस 0.57, डेट इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो फेज डिफरेंस कितना आया बेटा, 1 रेडियन। करेक्ट। आगे बढ़ें, चलिए यहाँ देखो कहा है कि SHM के अंदर इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऑलवेज निगेटिव होगी। देखो SHM में फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और फोर्स पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल यदि 0 होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा। V वर्सेस S, V वर्सेस S देखो यहाँ पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन। मान जाओ कि डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ दिखा रहे हैं, x पॉजिटिव है। अब वेलोसिटी यहाँ निगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव दोनों है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी।
एक्सेलरेशन में देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर है ये। यदि ये अपोजिट वेक्टर है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट निगेटिव होगा, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ए डॉट एस। इसी तरह देखो फोर्स और वेलोसिटी का भी आप देख सकते हो, फोर्स और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ें। 10 नंबर में कहा गया है कि दो पार्टिकल हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इनका इक्वेशन दिया गया है और इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है। यहाँ देखो एम्पलीट्यूड कितना है 10, यहाँ 5, तो रेशियो A1/A2 डेट इज इक्वल टू 10/5, 2:1, 2:1। आइए यहाँ पे 11 नंबर कह रहा है कि यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड रोटेटिंग अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद कांस्टेंट ओमेगा। ये एक रॉड है बेटा, इस रॉड को ओमेगा के साथ रोटेट कर रहे हैं। अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो टॉर्क है 0, एल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। इसका मतलब कि आई ओमेगा कांस्टेंट है। व्हेन इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे आई भी क्या होगा, बढ़ेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रॉड फैलेगी, रॉड फैलेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम घटेगा, क्योंकि यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो आई ओमेगा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोई भी बाहरी फोर्स इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं है, टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो क्या होने वाला है इसका, आई बढ़ा ओमेगा घटा तो स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज करेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ दिया गया कि एक साइक्लिक प्रोसेस ABCD ये दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस V डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट सेम प्रोसेस। देखो चलो हम लोग को ऑप्शन में कौन कौन दिया हुआ है एक बार बताओ तो एक ग्राफ दिया है P वर्सेस T, P वर्सेस T। चलो P वर्सेस T ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ को P वर्सेस T में कन्वर्ट करते हैं, 1 मिनट समय लगेगा। A से B के अंदर P कांस्टेंट, V बढ़ा तो T बढ़ा, जब आइसोबैरिक प्रोसेस में P कांस्टेंट तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P कांस्टेंट है और T बढ़ा, A से B कंफर्म, V बढ़ा है तो T बढ़ा। B से C आइसोथर्मल और P घटा, P देखो घटा, आइसोथर्मल P घटा, ठीक। C से D तो V कांस्टेंट और P घटा, तो आइसोकोरिक में प्रेशर घटा तो टेम्परेचर भी घटा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसके बाद ये प्रोसेस देखो ABCD, क्या कोई ऐसा ग्राफ है, कोई ऐसा ग्राफ है इधर T तो ऐसा कोई ग्राफ नहीं है। देखो ये D है, हम लोग का ये A पॉइंट था ना, ये A B C और ये D। चलो हम लोग बदलते हैं अगला ग्राफ, V वर्सेस T। चलो शुरू करते हैं, A से B में प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर V बढ़ा तो T बढ़ा, तो A से B के अंदर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि P कांस्टेंट है, फिर T कांस्टेंट है, V बढ़ा, T कांस्टेंट V बढ़ा, फिर C से D में V कांस्टेंट
v कांस्टेंट, p घटा तो t घटा, तो v कांस्टेंट और उसके बाद आइसोथर्मल। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? डी। ये हुआ ना, तो सेकंड नंबर करेक्ट हुआ हम लोग का। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखो बेटा दिया गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हार्मोन एसएचएम के अंदर दिया है, फ्रीक्वेंसी बताना है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है बच्चों? 1 टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना है देखो तो, ग्राफ यहाँ के बाद यहीं से रिपीट होना शुरू हुआ, तो टाइम पीरियड इसमें है 0.04 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/0.04 100 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, डेट इज 25 सेकेंड, या हर्ट्स बोल सकते हैं। तो डेट इज इक्वल टू 25 हर्ट्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए यहाँ देखें, कह रहा है कि ए बॉडी ऑक्सीलेट एसएचएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दे दिया है, आपको बताना है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो x कैन बी रिटन एज 5 cos 2 पाई t प्लस पाई बाई 4। अब t कितना पुट करना है बेटो? 1, t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4, डेट इज इक्वल टू 5 cos पाई बाई 4। फार्मूला होता है ना cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो ये वैल्यू आ गया 5/√2, डेट इज 5/√2। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए यहाँ ध्यान दो बेटा, कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी है इनसाइड द लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट स्टेशनरी है। तो यदि हम लोग केस 1 की बात करें, लिफ्ट स्टेशनरी है तो एक्सलेशन 0, जी इफेक्टिव जी के बराबर होगा, तो टाइम पीरियड टी बराबर 2π√L/g आएगा। अब केस 2 में इन्होंने क्या बोला? केस 2 को हम लोग देखें यदि, तो केस 2 के अंदर बोल रहे हैं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाए g/2। तो इस बार एक्सेलरेशन कितना है? g/2 अपवर्ड, तो g इफेक्टिव अपवर्ड एक्सेलरेशन है g + a 3g/2। तो नया टाइम पीरियड आएगा 2π√L/g इफेक्टिव, 3g 2 जाएगा, तो ये आएगा रूट के अंदर 2/3 ब्रैकेट में 2πL/g √2/3 टाइम्स t। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज पीरियड ऑफ पेंडुलम, पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात आ रही है। तो देखो सिंपल पेंडुलम 2π√L/g होता है। पेंडुलम की बात किया जाए तो ये मासलेस स्ट्रिंग होती है, ये बॉब होता है, बॉब का यहाँ सेंटर होता है, ये लेंथ स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग क्या होती है? मासलेस होती है, ये बॉब है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ेगा, ओवरऑल इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी, हाँ या ना? तो यहाँ पे लेंथ तो बढ़ना है, तो कह रहा है कि इंक्रीज इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेज इवन थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्टील रिमेन एट द सेंटर अबव। देखो भैया सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉब पे ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये रस्सी जो है वो क्या है? मासलेस है। रस्सी क्या है? मासलेस है। तो जो सेंटर ऑफ मास इस पेंडुलम का आएगा वो बॉब के सेंटर पे ही आएगा, तो अब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज करेगा और कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, नहीं, वो बॉब के सेंटर पे ही रहेगा, बाकी डिक्रीज वाला केस होगा नहीं। चलिए यहाँ दिया है टेम्परेचर एट व्हिच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम डबल ऑफ द। स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है? v बराबर गामा RT/m है। अच्छा यहाँ ध्यान दें, टेम्परेचर हमको लेना है केल्विन में,
तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, डेट इज इक्वल टू T2 पता करना है, और T1 हो गया आपका कितना 0 + 273 ना। देखो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में बदलेंगे तो ये वैल्यू आ गया 2V/V इक्वल टू रूट के अंदर T2 बाई 273। तो यहाँ से T2 आया 4 टाइम्स 273, तो ये हो जाएगा 192, 4 × 12 ना। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, कह रहा है कि ये परफेक्ट गैस 27 पे हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V2 बाई V1 T2 बाई T1। V2 कितना है 370 नहीं 327 प्लस 200 बाई वो कितना है 27, तो ये 600 डिवाइड बाई 300, ये 2 आया, तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1, V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1। आगे बढ़ो बेटा। यहाँ दिया गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर द SHM इज गिवन इन फिगर। एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है, ए बराबर माइनस ω²x। अब इन्होंने पूछा कि किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। देखो एक्सेलरेशन जब मैक्सिमम होगा पॉजिटिव में, उस समय जो x होगा वो निगेटिव में x मैक्स होगा। उस समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा। पॉजिटिव में मैक्सिमम यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो वो पॉइंट कौन सा हो गया 1। क्लियर, 1 हुआ, 1 हुआ। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दो बच्चों। दिया गया इक्वेशन ऑफ वेव रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेलोसिटी ऑफ वेव। ये तो आसान है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है बताओ तो बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ t बाई कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ t कितना है 100 डिवाइड बाई 1/10, डेट इज इक्वल टू 1000। चलिए यहाँ पे देखो, बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ मेटेलिक रॉड दिया है 5 मीटर 0 पे, और इसको हीट किया गया 100 तक, तो लेंथ इतनी हो गई। आपको बताना है लीनियर एक्सपेंशन। फार्मूला याद है, एज वी नो डैट क्या बच्चों, एल फाइनल बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, या यहाँ से डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल नॉट डेल्टा थीटा लिखा जाएगा। एल नॉट कितना आया बेटा 0.01, एल 5 और डेल्टा थीटा 100 होगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर द गिवन मास ऑफ द आइडियल गैस आर शोन इन द फिगर। ये दिया हुआ है आपको बताना है कि इसमें प्रेशर P1 P2 में कौन बड़ा है। देखो बच्चा, सेम गैस है, आइडियल गैस है, सेम मास दिया हुआ है, तो यदि हम लोग
इसमें या तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लो या x एक्सिस के पैरेलल लाइन। यदि मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा तो ये लाइन बता रही है कि इसके हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर 200 केल्विन होगा। अब यहाँ पे प्रेशर कितना आया, नहीं वॉल्यूम कितना आया 10, यहाँ वॉल्यूम कितना आया, ये लगभग 30 से ज़्यादा है। अब टेम्परेचर सेम है तो एट सेम टेम्परेचर पी भी बराबर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जिसका V ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। तो यहाँ V2 इज ग्रेटर देन V1 है तो P2 इज लेस देन P1, P2 इज लेस देन P1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दो, कह रहा कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर काइनेटिक थ्योरी। एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कितनी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना होता है 3/2 kT। अब T ही जीरो कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ देखिए बोला गया कि एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एम्पलीट्यूड 4 दिया है, टाइम पीरियड इतना दिया है। आपको पार्टिकल टाइम टेकन बाय इट मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ। देखो ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये बताओ मीन से एक्सट्रीम जाने में समय कितना लगता है, T/4। अब मीन से A/2 जाने में कितना समय लगता है, तो ये T2 लगता है T/12। तो इसमें समय कितना लगेगा, ये टाइम लगेगा T/4 माइनस T/12। फिर से सुनो, मीन से एक्सट्रीम जाने में T/4, मीन से A/2 जाने में T/12। तो A/2 से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से A/2 जाने में T/4 माइनस T/12। यहाँ क्या कर लेंगे, ये आएगा 12 कर लिया, ये 3 माइनस 1 तो ये हो गया T/6 और T दिया है 4 तो 4/6 2/3 सेकेंड, 2/3 सेकेंड हाँ दिया हुआ है ये। आगे बढ़े बच्चों, चलिए यहाँ देखो कह रहा है कि फोर्स दिया हुआ है -kx³। देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि F माइनस डिस्प्लेसमेंट का होल पावर ऑड n हो तो ये होता है फॉर ऑसिलेशन। इफ n बराबर 1 हो जाए, F इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बेसिक डिफिनीशन में पढ़े थे फॉर SHM, याद है? तो यहां तो क्यूब है ना, तो SHM नहीं होगा, ऑसिलेशन होगा। मतलब ये पीरियोडिक है बट SHM नहीं है, पीरियोडिक बट नॉट SHM। ठीक है बच्चों, 0.4 ये आ जाएगा 25 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गया। फिर इन्होंने कहा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखो यहां से यदि तुम ओमेगा फाइंड करो तो ओमेगा होता है 2π/t या 2πf। F 25 रखोगे तो ये 50π हुआ और एक्सेलरेशन होता है -ω²x। मैक्सिमम एक्सेलरेशन A मैक्स की बात करोगे तो ये आएगा -ω²। A मैक्स का मतलब कितना हो गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3। तो ये हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू करो तो 2500 π² × 3। ये π² लगभग 10 के बराबर, 25 × 75। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दो, कह रहा है कि दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट K, ईच आर कनेक्टेड विद, ऐसे एक सीरीज में और पैरेलल में। यदि ये K है ये भी K है तो यहाँ K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई सम।
डेट इज इक्वल टू के बाई टू, यहाँ के इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 प्लस k2 डेट इज इक्वल टू 2k। और आपको बताना है रेशियो ऑफ देयर फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 पाई रूट के अंदर 1/2 पाई रूट के अंदर k/m। तो यदि फ्रिक्वेंसी हम लोग बात करें f1/f2 तो रूट के अंदर k/2/2k डेट इज इक्वल टू 1/4 डेट इज 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दो बच्चों, कह रहा कि इन ए inflated rubber balloon contain the mole of the 1 mole of ideal gas, ठीक है ना, है द प्रेशर P, बलून भी टेम्परेचर T। इफ द टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए 1.1 तक, वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर दिया जाए इतना, फाइनल प्रेशर। देखो हम लोग को क्या इक्वेशन पता है, पी भी बराबर एन आर टी, या पी कैन बी रिटेन एज एन आर टी बाई भी। अब नए प्रेशर की बात किया जाए, एन वही रहेगा, आर वही रहेगा, टी की वैल्यू इन्होंने कितना कर दिया 1.1 टी, और भी की वैल्यू 1.05 भी। इसको बाहर निकालो, 1.1 डिवाइड बाई 1.05 टाइम्स एन आर टी बाई भी। तो ये आपका पी डैश इज इक्वल टू 1.1 बाई 1.05 पी। अब यहाँ ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है 1.1 से कम होगी क्योंकि 1 से ज़्यादा से भाग दिया जा रहा है, और नीचे देखो ये 1.1 बड़ा है और ये नीचे वाला छोटा है, तो ये 1 से बड़ी आएगी। तो यहाँ से पता चला कि जो पी डैश है ये 1.1 पी से छोटा होगा और पी से बड़ा होगा। देखो ये 1.1 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि नीचे 1.1 से बड़ा से डिवाइड किया जा रहा है। ये क्लियर हो गया। और ये 1 होता तब ना ये 1.1 होता है ना, और ये 1.1 होता तब ये पूरा 1 आता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ। सुनो निरंजन, एक सेकंड, साउंड आउट। अच्छा कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा क्या हुआ। आगे देखिए, यहां देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव दिया है। ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन दिया है जहां y माइक्रोन में है, ठीक है, t सेकंड में है, x मीटर में। रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऑफ वेव, चलो कोई बात नहीं। वेलोसिटी ऑफ वेव कोफिशिएंट ऑफ t बाई कोफिशिएंट ऑफ x 180 डिवाइड बाई 6, x मीटर में था तो ये 30 मीटर पर सेकंड। फिर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी डेट इज ए ओमेगा। ए किस में दिया है? तो 60 माइक्रोन में है। माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻⁶। और ओमेगा कितना आया बेटा? ओमेगा देखो यहाँ पे 180। क्लियर? अब इसका इन्होंने रेशियो कहा है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। तो ये आया 60 इंटू 180 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 30। तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये देखो यहाँ 36 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर पर से। अच्छा रेशियो है ना, तो ये तो यूनिट खत्म हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो? 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड। आइए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 2 साउंड वेव हैविंग द फेज डिफरेंस इतना, फेज डिफरेंस कितना आया
फाई बराबर 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बाई लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई 2 पाई। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई 2 पाई टाइम्स लेमडा। डेल्टा फाई कितना है, पाई बाई 3 बाई 2 पाई इंटू लेमडा, डेट इज इक्वल टू लेमडा बाई 6। करेक्ट। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दो बच्चा, कह रहा है कि ये सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द स्टेशनरी वैन, जब वैन रेस्ट में है तो ए इक्वल टू 0 एट रेस्ट। तो जी इफेक्टिव जी के बराबर, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट के अंदर एल बाई जी। अच्छा, एट कांस्टेंट वेलोसिटी अगेन एक्सेलरेशन 0, जी इफेक्टिव जी के बराबर, तो टाइम पीरियड अगेन वही रहेगा, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, तो अनचेंज रहेगा टाइम पीरियड। क्लियर। पेंडुलम का टाइम पीरियड कब बदलेगा, जब या तो पेंडुलम का लेंथ बदले या जी इफेक्टिव बदले। अब लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं, कार पहले रेस्ट में है तभी जी इफेक्टिव जी होगा, और कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जी इफेक्टिव अगेन एक्सेलरेशन 0 हुआ ना, तो जी इफेक्टिव जी। चलिए यहाँ दिया गया है द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 4 पार्टिकल दिया हुआ है, तो आपको बताना है व्हिच ऑफ द पार्टिकल हार्मोनिक। ए हार्मोनिक के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर एस एच एम। क्लियर। ये तो सिंपल बेस है। चलिए यहाँ पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इज कितना दिया हुआ है, एक्स बराबर 3 साइन 2x, इतना कितना दिया है एक बार देखो, x इज इक्वल टू 3 साइन 2t प्लस 4 कॉस 2t, है ना बेटा। इसको यदि फार्मूला हम लोग लगाएं, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा कैन बी रिटर्न एज रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। तो यदि ये फार्मूला लगाएं तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन 2t प्लस कुछ अल्फा, डेट इज इक्वल टू 5 साइन 2t प्लस अल्फा। तो यहाँ से देखो एम्पलीट्यूड तो 5 आ गया, एम्पलीट्यूड 5, ए बराबर 5 और ओमेगा बराबर 2। तो इन्होंने पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी भी पार्टिकल का मैक्स, डेट इज इक्वल टू ए ओमेगा 10, ए ओमेगा 10, 5 एंड 10। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है कि एक ब्लॉक है, मास दिया 0.2 kg, विच इज स्लाइड इंक्लाइन 30, इतना स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, और ब्लॉक को पुल करके छोड़ दिए, SHM परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये हम लोग बात किए थे कि ब्लॉक सिस्टम हॉरिजेंटली हो या वर्टिकल हो या इंक्लाइन प्लेन पे हो, हर एक केस में टाइम पीरियड सेम आएगा, और टाइम पीरियड कितना निकल के आता है, 2 पाई रूट के अंदर m/k। हाँ या ना। इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। चलो पहले वैल्यू पुट कर दिया जाए, t बराबर
2 पाई रूट, मास कितना है बेटा, मास 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 0.2, और के कितना है, के 80, तो ये आया 2 पाई रूट के अंदर 1/400, तो ये 2 पाई बाई 20 मतलब π/10 सेकंड, π/10 सेकंड। क्लियर? वो स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या इंक्लाइन प्लेन पे, टाइम पीरियड सेम आता है। चलिए आइए यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg SHM में इतना दिया है, तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्स है, इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी 36 है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलो देखो यहाँ से एक तरीका 1, यदि तरीका 1 हम लोग लिखें, पोटेंशियल एनर्जी डेट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 9x², तो के बराबर 18, के बराबर 18, यू टोटल इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर डेट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 36, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू 2 हुआ जी। एम्पलीट्यूड 2 मिल गया। आपको मैक्सिमम स्पीड पूछा है। अच्छा ये बताओ टाइम पीरियड कितना आता है, 2 पाई रूट के अंदर m/k, m/k, m दिया है 2 kg, m कितना दिया 2 kg, या ओमेगा बराबर क्या होता है रूट के अंदर k/m, k की वैल्यू कितना है, k की वैल्यू अभी निकाले हम लोग 18/2 रूट के अंदर, तो ये रूट के अंदर 9 तो 3 आ गया, ओमेगा मिल गया। भी मैक्स कितना आता है ए ओमेगा, ए की वैल्यू कितना आया बेटा 2, ओमेगा 3, तो कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन डाई एटॉमिक गैस कितना है 1930, तो आपको गैस बताना है। बताओ VRMS का फार्मूला क्या होता है, VRMS स्पीड 3RT बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। कंफर्म? यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कैन बी रिटन एज, मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैन बी रिटेन एज, चलो स्क्वायर करते हैं इसको, 3RT बाई VRMS का स्क्वायर, ये आएगा kg में, इसी को लिख सकते हैं 3RT बाई VRMS का स्क्वायर इंटू 1000, ये आ जाएगा ग्राम में। चलो वैल्यू पुट कर दिया जाए, वैल्यू पुट करो। किस पे बात हो रही है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 मान लेते हैं, तो ये हुआ 3 इंटू ये है 25/3 इंटू 300 और डिवाइड बाई 1930 का होल स्क्वायर इंटू 1000, 1.998 नियरली 2। ये 2 किसका होता है, हाइड्रोजन। चलिए यहाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें कह रहा कि वाटर वेव आर, वाटर वेव जो वाटर के सरफेस पे वेव चलती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स होती है, तो बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स होगी। आओ यहाँ पे बोला गया कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल कंटेनिंग इतना kg ऑफ वाटर STP पे कंडीशन है कि इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बैनिश कर दिया जाए,
जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगेगा तो ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा। गैसियस स्टेट में मतलब इतना केजी गैस है ना। अब गैस में क्या हमको पता है कि एट STP 1 मोल हैव वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर। देन बोलो म्यू मोल ऑफ गैस, मोल है वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 इंटू म्यू मोल। चलिए तो वॉल्यूम हम निकालने डायरेक्ट। अब वॉल्यूम बराबर कितना आ जाए 22.4 इंटू मोल निकालना है तो 4.5 ग्राम को केजी में बदल दो और डिवाइड बाय इतना केजी वाटर है ना, डिवाइड बाई 18 कर दें, डिवाइड बाई 18। अब ये निकालिएगा तो कितना आ जाएगा देखो तो 4.5 kg है ना। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा सब लोग देखो यहाँ पे, ये कैलकुलेट कर लो। देखो 4.5 kg है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और ये तो 5.6 आएगा इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ आएगा। ठीक, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बी डबल। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या बोला जा रहा है 2π√L/g। इसका टाइम पीरियड 2 गुना करना है। अब 2 गुना कैसे होगा सब लोग यहाँ ध्यान से देखें, या तो L को 4 गुना कर दो या तो G को 1/4 कर दो। अब डिक्रीज द लेंथ नहीं, लेंथ को बढ़ाओ, इंक्रीज द लेंथ बाई 4 टाइम्स। यहाँ पे आइए, कह रहा है कि ये बलून कैरी द टोटल लोड ऑफ 1 इतना kg एट नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर भी दिया गया है इतना टेम्परेचर पे। व्हाट लोड विल बी द बलून कैरिंग ऑन राइजिंग द हाइट एट विच द प्रेशर हो गया 4.5 मरकरी और टेम्परेचर इतना। देखो इसको ऐसे सॉल्व करो, PV बराबर हम लोग को क्या पता है nRT, या इसी को हम लोग P बराबर लिख सकते हैं ρRT बाई मोलिकुलर वेट, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखो रो कैन बी रिटेन एज P/T, रो कैन बी रिटेन एज P/T mW/R। ठीक है, अब यहाँ ρ2/ρ1, ρ2/ρ1 डेट इज लिखे रिटेन एज P2/P1 इंटू T1/T2। चलो P2 कितना है, P2 प्रेशर बाद में 45 इंटू GH, मतलब 45 H ही है ना, तो ऐसे लिख सकते हो रो मरकरी GH 45 डिवाइड बाई रो मरकरी G, पहले कितना दिया है प्रेशर कितना, नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। टेम्परेचर T1 कितना है 300 और T2 कितना है -7 डिग्री, मतलब 273 -7, तो यहां से आया आपको ρ2/ρ1। ठीक है, ρg कैंसिल, ये मरकरी का है, ये ध्यान रहे, दिस इज द डेंसिटी ऑफ गैस। अब यदि यहां से हम बात करें ρ2/ρ1 तो m2/m1, क्योंकि V को बोला है कि एज्यूम वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट,
तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं m2 बाई m1 डेट इज इक्वल टू 45 इंटू 300 डिवाइड बाई 76 इंटू 266। तो यहाँ से बोलो m2 कितना आया बेटा, m2 देखो तो m2 कैन बी 45 इंटू 300 डिवाइड बाई 76 इंटू 266 इंटू m1 कितना दिया था 185। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पे देखो, बॉयल्स लॉ में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पे देखो, इधर द वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद डेंसिटी। अब देखो U बराबर क्या होता है, U बराबर म्यू आर एफ बाई 2 इंटू टी। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो यहां से पता चलता है U, यहां से पता चलता है कि U इंटू रो कांस्टेंट है, U इंटू रो कांस्टेंट है। थोड़ा इसको आओ यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे U इंटू रो, U को कितना रखते हैं, म्यू आर एफ टी बाई 2 एम कहाँ गया, रो को क्या लिख सकते हैं, देखो P बराबर रो आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो रो कैन बी रिटर्न एज P इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई आर टी। रखो मॉलिक्यूलर वेट P बाई आर टी। देखो आर टी कैंसिल, तो यहाँ से आया P बराबर कांस्टेंट। तो इससे पता चला कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। पहला चीज कि प्रेशर कांस्टेंट है। दूसरा चीज देखो, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और रो यहां बढ़ रहा है, रो बढ़ा इसका मतलब V घटा। तो दो हमको बात पता चला, P कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो P कांस्टेंट और वॉल्यूम डिक्रीजिंग। तो देखो ये वाले ग्राफ में इंक्रीजिंग दिया है और इस वाले ग्राफ में वॉल्यूम डिक्रीजिंग कंप्रेस। तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए यहाँ पे, यहाँ बोला गया है एसर्शन और रीजन दिया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मोशन ऑफ टू एंड फ्रॉम, ट्रू है। टू एंड देखो वो मोशन जो बार बार आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल अपने पाथ को रिपीट करता है, पीरियोडिक होता है। ऐसा पीरियोडिक मोशन जो इन टू एंड फ्रॉम मोशन होता है, ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन का स्पेशल केस SHM होता है। तो यदि SHM है तो टू एंड फ्रॉम है, तो ये ट्रू है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टू एंड फ्रॉम, ट्रू है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल SHM में क्या होता है, रूट के अंदर ओमेगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन्होंने एक कांस्टेंट दिया है, ये भी एम्पलीट्यूड बता रहा है, तो ये भी ट्रू है, ये भी बात ट्रू है। अब ये दोनों चीज ट्रू है, लेकिन ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये मोशन मतलब रीजन एक्सप्लेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि SHM में टू एंड फ्रॉम मोशन ही होगा। क्लियर है? तो ये इसका सेकंड करेक्ट होगा। आइए 45 को देखें। कहा गया कि ट्रांसवर्स वेव है रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इतना। देन आपको क्या क्या देखना है, देखो एम्पलीट्यूड तो ये हुआ, तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4 sin π/6, मतलब 4 इंटू 1/2, 2 आया। और वेव
वेवलेंथ का मतलब ये k हुआ, k बराबर 3 डेट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना आ गया 2 पाई बाई 3। तो ये 4 पाई बाई 3 गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन मतलब वेव, स्पीड ऑफ वेव क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ t माइनस 15 डिवाइड बाई 3, ये 5। ओ ये तो करेक्ट है। और पीरियड पूछा है, पीरियड चलिए यहाँ से निकालते हैं। ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 15 डेट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 15 है ना। तो टाइम पीरियड इतना आया। तो हम लोग का आंसर करेक्ट कौन सा हुआ, थर्ड। चलिए यहाँ देखो, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एसएचएम में दिया है इतना, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी मैक्स जो होता है ये ए ओमेगा होता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है जो ए ओमेगा स्क्वायर होता है। टाइम पीरियड पूछा है, चलो भी मैक्स कितना दिया डेट इज इक्वल टू 1, ए कितना दिया 1.57। इक्वेशन इसको 2 मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा बेटा, देखो तो यहाँ से ए ओमेगा स्क्वायर बाई ए ओमेगा 1.57 डिवाइड बाई 1, ये ओमेगा बराबर 1.57। ये 2 पाई कितना, पाई कितना होता है 2 पाई बाई टी 1.57। तो 2 इंटू 3.14 बाई टी डेट इज इक्वल टू 1.57, ये 2 टाइम्स होगा तो t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड। टाइम पीरियड ही पूछा है ना। तो चलो बच्चों इतना हो गया आपका, ये पहला कवर हो गया, ठीक है। तो थैंक यू, एक बार सारा सोल्यूशन देख लेंगे, जहाँ दिक्कत होगी फिर पूछेगा।